नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले हरियाणा में बड़ा उलटफेर हुआ है। बता दें कि 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया है। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन और नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर ने बीजेपी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन दिया है। तीनों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान की मौजूदगी में यह ऐलान किया है। साथ ही हुड्डा ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। हमारे तीनों विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, चौधरी सोमवीर सांगवान जी, चौधरी रणधीर सिंह गोलन जी, चौधरी धर्मपाल गोंदर जी, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन विड्रॉ करके आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। देखिए, सब लोग सत्ता की तरफ जाते हैं। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी है। आज अगर सत्ता के लोभ में कोई जाता तो बीजेपी में जाएगा। इसलिए आपने समर्थन वापस। देखिए, हम पिछले 4.5 वर्षों से निर्दलीय चुनकर आए थे और हमेशा हमने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर हर वर्ग दुखी है। आज कई फैमिली आईडी और कई प्रॉपर्टी आईडी, उससे हर गांववासी, शहरवासी दुखी है। रामजी पटवा साहब तीनों हमारे साथी विधायक मोदी जी, धर्मपाल गोंदर जी, गोलन जी, जिनकी आपने बात सुनी। देखिए, इनसे ये लगता है कि मौजूदा सरकार से लोगों का मन विमुख हो गया और ये लोगों की बात देखकर ही आज उन्होंने फैसला किया कि जो उन्होंने समर्थन दे रखा था, समर्थन वापस लिया इन्होंने और भारी बात से कांग्रेस पार्टी का समर्थन। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूं कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला है, जनहित का फैसला है। और आज जन किसी में है कि ये माहौल बनेगा, एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है। हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, जिसे लेकर सीएम नया सिंह सैनी का भी बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि सभी की अपनी इच्छाएं होती हैं, तीनों विधायकों की भी अपनी इच्छाएं हैं और इसी के साथ सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं, सिर्फ अपनी इच्छाओं से ही मतलब है। समय के ऊपर बताएंगे आप लोग। सर, कुछ विधायक जो आपके साथ फ्लोर पे खड़े थे, आज चर्चाएं हैं वो कहीं न कहीं दूसरे दल में हाथ मिला रहे हैं लोकसभा के लिए। और देखिए, क्योंकि ये जानकारियां आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है तो उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी करनी है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को मेवात के फिरोजपुर झिरका पहुंचे, जहां उन्होंने विजय संकल्प रैली में शिरकत की और साथ ही रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वो मेवात के ही हैं और मेवाती उनके हैं। इसके साथ ही मनोहर लाल ने कहा कि इस बहादुर और देशभक्त वीरों की धरती पर केंद्र और प्रदेश सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि मोदी ने 370 धारा हटाकर कश्मीर में फसाद को खत्म करने का काम किया है। आज इस धारा था तो कई बार बोल रहे थे, ये धरती छसरखा में बातें करती है। इस धरती को मुझे याद आ रहा है और मई का वो दिन, जिस दिन हालांकि
शहीद हंसेवाती का शहीद तो शतमार्च होता है। अब मैं क्योंकि रमजान का महीना लगा तो हमने कहा कि उससे पहले करें तो 9 मार्च उस कार्यक्रम में आया। उसी तक हुई थी, वर्षों पर विचार हुआ था और ऐलान किया था। मुझे बताया गया सब आप लोग घर से घटता नहीं कि आप मेवात के जिले में लोग हैं 9 साल के अंदर 9.5 साल हो गए हैं। 10 बार पहले मैं हूं और 11वां वाला है। अब उस बार कह रहे हैं मैं नहीं वापिस आया, लेकिन उस समय मैं कह रहा था कि मैं फिर से आऊंगा, फिर से आऊंगा। अब उसके बाद उस लेकर के इतनी लाई गई और फैलाई गई, क्योंकि 2 दिन में बहुत महत्वपूर्ण दिन निकले। वो 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, कहानी तो कुछ और है, बना कुछ और दी गई। कहानी तो ये है कि मुझे 8.5 साल हो गए थे मुख्यमंत्री पद पर, तो मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि किसी के जिंदगी में अगर वह अपना औहदा अपने आप किसी दूसरे को हाथ सौंप दे, उसके हस्तांतरण कर दे, तो अपना औहदा या क्या कहते हैं हमारे और कभी उन्होंने पर्चा भरा है। मेरे ख्याल से 1 महीने के लिए अपने हल्के के 2 या 3 दिन ही गए, बाकी समय इन्होंने हरियाणा के अनेक केंद्र बिताया है और पार्टी के लिए और प्रत्याशियों के लिए इन्होंने बताया। आज मेरे यहाँ आए हैं, मेरी लीड मांगने आए, मैं इनका मैं वो चीज 4 चीज कहना चाहता हूं कि मैं अपने दौर के ऊपर समझता हूं कि मेरा मेवात से नाता कोई 10-15 साल का नहीं है। के ऊपर अगर आप अपनी नजर दौड़ाएंगे या पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मेरे पूर्वज और आप लोगों के पूर्वज 1857 के अंदर जब पहली जंग हुई थी आजादी की, तो हम मिल करके अंग्रेजों के साथ लड़े थे। इस चीज का देते हुए मैं कहता हूं कि मेरा आपसे नाता आज तक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र का जिक्र करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी रावदार सिंह को घेरते हुए कहा कि चुनाव में पैसा बहाने का कार्य कुछ लोगों द्वारा किया जाएगा, इसलिए इसकी चौकीदारी खुद मतदाताओं को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए शराब और पैसा बांटने वाले लोगों के झांसे में जनता को नहीं आना चाहिए। ऐसे लोगों के मकसद को फूल के निशान पर मोहर लगाकर जवाब देना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वो किसी भी झांसे में न आए। ये प्यार मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वोटों के उसमें जब बदलेगा तो 25 मई को अपार जनसमूह भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हरियाणा में वोट करने वाला है। मैं जितने भी सीटों पर गया हूं, चाहे विधानसभा की रैलियां हैं और चाहे नामांकन कराए गए, आज सब अंतिम नामांकन भी हमारे हो गए हैं और नामांकन में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ करके आए हैं। मैं एकदम निश्चित तौर पर कह सकता हूं, जनता को भरोसा करता हूं कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें और 1 विधानसभा सीट करनाल से हमारे मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 11 के 11 कमल खिला करके 4 जून को मोदी जी की झोली में डालें। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतार दिया है और हर उम्मीदवार जीत हासिल करने के लिए लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर रहा है। इसको लेकर एनआरआई सेल बीजेपी प्रदेश कार्यालय सदस्य प्रणब चोपड़ा ने बताया कि हरियाणा में सभी लोकसभा सीटों पर खास तरीके से तैयारियां की जा रही है और अब की बार हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। वहीं एनआरआई सेल की पूरी टीम अलग अंदाज में चुनाव प्रचार कर रही है। बीजेपी प्रदेश प्रमुख संदीप देशवाल की अध्यक्षता में एनआरआई सेल की एक बैठक गुरुग्राम में भी की गई, जिसमें हरियाणा के सभी जिलों से एनआरआई सेल के सदस्य पहुंचे और बीजेपी के कार्यालय में किसी तरह से विदेशों में भारत की मजबूती बढ़ी है, इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की गई। एनआरआई सेल की टीम और विदेशों में रहने वाले हरियाणा के लोग लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में बता रहे हैं। एनआरआई सेल की अगर बात करें तो ये एनआरआई सेल हमारे संदीप देशवाल जी ने इस बार बहुत भारी भरकम टीम बनाई है, जो ना ही सिर्फ प्रदेश में काम कर रही है, जो विदेशों में भी टीम बनाई गई है। पिछले समय में संदीप देशवाल जी विदेशों के दौरे पे रहे, जहां उन्होंने लोगों को बताया योजनाओं के बारे में और यहाँ पे
संदीप देशवाल जी और उनकी पूरी टीम, हम लोग डोर टू डोर जाके योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे हैं, लोगों को वो समझ आ रहा है और लोगों को उनके लाभ के बारे में पता चल रहा है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि मैं हरियाणा के अंदर अटूट विश्वास से कह रहा हूं आपको कि इस बार 10 की 10 सीटें हमारी होंगी और देश के अंदर 400 पार सीटें भाजपा को जाएंगी। तो इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।